नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश चौथे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तृतीयेश अगर कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कुंडली के तीसरे भाव से और चौथे भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली के तीसरे भाव से हमें छोटे भाई बहनों के बारे में, जातक के छोटे भाई बहनों के बारे में जानकारी मिलती है। जातक के छोटे भाई बहनों से संबंधित जो विषय है उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के पराक्रम करने की शक्ति को देखते हैं। जातक कितना बहादुर होगा, कितना साहस कर सकता है, कितनी हिम्मत दिखा पाएगा, कितनी ब्रेवरी उसके पास होगी, कितनी बोल्डनेस होगी, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से यह पता लगता है कि जातक की जो निश्चय शक्ति होगी वह कितनी कठोर होगी, जातक की जो संकल्प शक्ति होगी, जो उसकी फर्म डिटर्मिनेशन पावर है वो कितनी स्ट्रांग होगी। जातक की संकल्प शक्ति मजबूत होगी, दृढ़ निश्चयी होगा, या फिर उसकी संकल्प शक्ति कमजोर होगी, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक के छोटे भाई बहनों का सामाजिक स्टेटस, उनका स्वास्थ्य, उनकी फेम की स्थिति, ये सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली का तीसरे भाव से हम जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं और कुंडली के तीसरे भाव से हम ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का विचार करते हैं, जिसके तहत रिटन कम्युनिकेशन एज वेल एज वर्बल कम्युनिकेशन, सभी प्रकार के कम्युनिकेशन का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मौखिक वक्तव्य और लिखित वक्तव्य, सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, उसकी भाषा शैली कैसी होगी, अपने विचारों को जातक कैसे व्यक्त करेगा, कितना क्रिएटिवली जातक अपने मंतव्यों, अपने विचारों को रिप्रेजेंट करेगा, व्यक्त करेगा, यह सारी चीजों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। उसकी रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी जो कम्युनिकेशन की है उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मतलब इंप्रेसिव होगी उसकी कम्युनिकेशन स्किल या फिर प्रभावहीन भाषा शैली होगी, ये सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार करते हैं, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है। चौथा भाव घर का है और तीसरा भाव चौथे भाव का 12वां होने के नाते घर से दूरी को बताता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक का आसपास का जो लोकल सराउंडिंग नेटवर्क है, जिसके तहत उसके नेबरहुड, उसके पड़ोसी हो गए, उसके लोकल सराउंडिंग फ्रेंड सर्किल हो गई, आसपास के जो जनसमूह है, आसपास के लोग जो हैं, जो नेटवर्क सर्किल है जातक के आसपास की, उसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली का तीसरा भाव बताता है जातक बहादुर होगा या डरपोक होगा, साहसी होगा या फिर आलसी स्वभाव का होगा, ये सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली का तीसरा भाव जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के स्टैमिना का विचार करते हैं। तो उसकी कोई व्यक्ति साहस तभी कर पाएगा जब वो आंतरिक तौर पर, बाह्य तौर पर मजबूत हो। तो उसका इनर फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में भी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक के स्टैमिना के बारे में कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक करेजियस होगा कि दब्बू होगा, डरपोक होगा, यह सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरा भाव एक उपचय स्थान है मित्रों।
कुंडली का जो तीसरा भाव होता है यह एक कुंडली का एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, जिसके तहत कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। मतलब जो भी ग्रह तीसरे भाव में बैठेगा उसकी फल देने की शक्ति में जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसके फल देने की शक्ति में बढ़ोतरी होती जाएगी, ग्रोथ होती चली जाएगी। तो इसीलिए जो कोई ग्रह उपचय स्थान में बैठता है, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है उनके फल देने के तरीके में बढ़ोतरी होती चली जाती है, मैच्योरिटी आती चली जाती है। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें, कुंडली का चौथा भाव, इसे हम कुंडली का चौथा भाव कुंडली का एक केंद्र स्थान है, तो एक महत्वपूर्ण स्थान हो गया। कुंडली का चौथा भाव को हम सुख स्थान भी कहते हैं, मातृत्व का भी स्थान है इसी को कहते हैं, और सुख स्थान भी इसी कहते हैं। जीवन में जो व्यक्ति प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, थोड़ा सा एक तीसरे भाव के बारे में रह गई, इसको बढ़ा देते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की एफर्ट करने की शक्ति को देखते हैं। जातक कितना प्रयत्नशील होगा, जीवन में कितना एफर्ट करेगा, कितनी मेहनत करेगा, कितना परिश्रम करेगा, जातक के पास मेहनत करने की क्षमता कितनी होगी, कितना वो जीवन में एफर्ट करेगा, उसके प्रयत्नों का, उसके प्रयासों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो कुंडली का चौथा भाव एक कुंडली का सुख स्थान इसे हम कहते हैं। माता का स्थान भी कुंडली का चौथा भाव है। कुंडली के चौथे भाव से जो व्यक्ति जीवन में यत्न करता है, प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, किस चीज के लिए करता है, ताकि जीवन में वो खुद भी सुख पा सके और अपने परिवारजनों को सुख पहुंचा सके। तो जो चीजें सुख से संबंधित हैं, जिनसे जीवन में आराम मिलता है, जो कन्वीनियंसेस हैं, लग्जरीज से, कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल्स हैं, जो भौतिक सुखों से संबंधित जो सामान है, संसाधन है, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति जीवन में जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, धन कमाता है, किस चीज के लिए, ताकि मैं अपने और अपने परिवारजनों को आराम पहुंचा पाऊं, सुख पहुंचा पाऊं। तो इस क्रम के तहत कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान का विचार करते हैं, जमीन जायदाद का विचार करते हैं। व्यक्ति को जीवन में अपने घर मकान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, यह कुंडली का चौथा भाव बताता है। व्यक्ति जीवन में जमीन वगैरह खरीद पाएगा कि नहीं खरीद पाएगा, जमीन वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यह कुंडली का चौथा भाव बता पाता है। भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों के बारे में कुंडली का चौथा भाव जानकारी देता है। जैसे कुंडली के चौथे भाव से हम लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स का विचार करते हैं, जो शरीर को आराम पहुंचाता है, लाइफ को इजी बनाता है, इजी गोइंग बनाता है, लाइफ को लग्जरीज और कंफर्ट से भरता है। जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, सोफा हो गया, वो सारे कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल जो जीवन को इजी गोइंग बनाते हैं, जीवन को कंफर्ट से भरते हैं, वो सारे भौतिक सुखों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। गाड़ी वाहन का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जहां तक अपने जीवन में खुद के वाहन का सुख प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, यह कुंडली का चौथा भाव बताता है। जहां तक अपना वाहन सुख जीवन में कितना प्राप्त करेगा, व्हीकल का कितना इंजॉयमेंट लाइफ में प्राप्त करेगा, कुंडली का चौथा भाव बताता है। कुंडली के चौथे भाव से हम जातक के जिस मकान में जातक रह रहा है उसके इन्वायरमेंट का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। भाई मान लीजिए कि घर परिवार तो सब कुछ है, घर है, मकान है, जमीन है, तो अब घर मकान होने के बावजूद अब यह भी देखना है कि वहां पर वातावरण कैसा है। जो घर का जो होम इन्वायरमेंट है वो आनंददायक है, सुख पहुंचाने वाला है, या फिर कलह और तनाव से भरा हुआ इन्वायरमेंट है, यह कुंडली का चौथा भाव बताता है। कुंडली के चौथे भाव से जातक की मातृभूमि का विचार किया जाता है, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव जातक का मातृभूमि है, जन्म स्थान है। यह बताता है जातक का जन्म जहां होता है वही जातक की मातृभूमि है। तो मदरलैंड का भी विचार, होमलैंड का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्हीकल का एंजॉयमेंट लाइफ में कितना मिलेगा, कुंडली का चौथा भाव बताता है। जातक की मां से संबंधित जो भी विषय है
उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे जातक के मां का स्वास्थ्य, जातक के अपने मां से कैसा संबंध रहेगा, जातक अपने जीवन में मां का कितना सुख प्राप्त होगा, कितना सहयोग प्राप्त होगा, कितना सानिध्य प्राप्त होगा, कितनी आयु तक का उनका साथ प्राप्त होगा, यह कुंडली का चौथा भाव बताता है। कुंडली का चौथा भाव बताता है कि जातक का जीवन सुखों में व्यतीत होगा कि संघर्षों में व्यतीत होगा। सुख से संबंधित संसाधन, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन जातक को अपने जीवन में कितनी मात्रा में प्राप्त होगा, यह कुंडली का चौथा भाव बताता है। जातक अपना घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, कि उसकी जिंदगी भाग दौड़ में ही बीतेगी, परिश्रम में ही बीतेगी, यह कुंडली का चौथा भाव बताता है। मां का स्वास्थ्य, मां का आयु, जातक की मां का स्वास्थ्य, जातक की मां की आयु, उनकी तबीयत, उनका सामाजिक स्टेटस, यह सारी चीजें कुंडली का चौथा भाव बताता है। कुंडली का अगर हम कालपुरुषी कुंडली देखें तो कालपुरुषी कुंडली में चौथे भाव में आती है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा मन का कारक है। इसीलिए हम कुंडली के चौथे भाव से जातक की मन स्थिति का विचार करते हैं, उसकी मेंटल स्टेट का विचार करते हैं, उसको संतोष प्राप्त होगा कि नहीं होगा, उसको मानसिक शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या जातक का जो मानसिक स्तर है वह तनाव और विवादों या फिर स्ट्रेस से भरा रहेगा। जातक का जो मेंटल स्टेट है वो सौहार्दपूर्ण, शांति प्रिय, शांति मतलब उसको मानसिक संतोष मिलेगा कि नहीं, मानसिक शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या जातक तनाव, अवसादपूर्ण या फिर अवसादग्रस्त या फिर तनावग्रस्त होगा, यह सारी चीजें कुंडली का चौथा भाव बताता है। क्योंकि कुंडली का चौथा भाव से हम जातक के अगर अंगों की बात करें तो कुंडली का चौथा भाव हृदय के पोर्शन को शो करता है, अपर चेस्ट को पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, रिब्स को पोर्शन को शो करता है, हार्ट को शो करता है, छाती को शो करता है। तो यहां से हम जातक की फीलिंग्स, जातक की इमोशंस का भी विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। अगर हम तीसरे भाव के अंतर्गत जातक के अंगों का विचार करें तो कुंडली के तीसरे भाव से हम कान का, गले का, कंधे का, भुजा का, हाथ का, इन सब सारे अंगों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो जिन अंगों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से और जिन अंगों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, तो उन अंगों से संबंधित आने वाली समस्याओं का विचार भी हम उन्हीं संबंधित भावों से करेंगे। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कि कुंडली के तीसरे भाव से और कुंडली के चौथे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो जिस प्रकार हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार से फल प्राप्त होता है। तो मैं जो शुरुआत में आप लोग को इस सारे जो नेचुरल सिग्निफिकेंस बताता हूं भावों का, इसलिए बताता हूं ताकि आपको रिलेशन बैठाने में, कोरिलेट करने में आसानी हो। जब तीसरे भाव का स्वामी देखिएगा किसी भी प्लेसमेंट में, मुख्यतः आप जो प्लेसमेंट है तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में, आप सिर्फ इस प्लेसमेंट तक मत सीमित रहिए। किसी भी प्लेसमेंट के हमेशा 3 एंगल बनते हैं, 3 महत्वपूर्ण बिंदु स्थापित होते हैं। तीसरे भाव का स्वामी जब चौथा भाव बैठेगा तो हम जो बात कर रहे हैं वो लग्न के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, लग्न के एंगल से बात कर रहे हैं कि लग्न से तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है। लेकिन यहां पे 3 एंगल बनेंगे। पहला तो हम ये जो आपको बता रहे हैं कि तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठेगा, तो किसके संदर्भ में बता रहे हैं? लग्न के संदर्भ में, कि लग्न से तीसरे भाव का स्वामी लग्न से चौथे भाव में बैठेगा। लेकिन इसको अगर हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तीसरे भाव के एंगल से भी देखें, तो कहना होगा कि तीसरे भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में बैठा है। तीसरे भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में बैठने का मतलब क्या हुआ कि चौथा भाव तीसरे भाव का धन स्थान है, अर्थात तीसरे भाव की बढ़त का स्थान है। और जब इस प्लेसमेंट को हम चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें, चौथे भाव के एंगल से देखें, तो कुंडली में जो तीसरा भाव है मित्रों,
वह चौथे भाव का 12वां स्थान है। तो इस प्लेसमेंट, जब कुंडली के तीसरे भाव के चौथे भाव के प्लेसमेंट को हम चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चौथे भाव से 12वें भाव का स्वामी आकर के कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। तो जो कहीं ना कहीं चौथे भाव से संबंधित विचारे जाने वाले कारक तत्वों, नेचुरल सिग्निफिकेंस में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम्स ला सकता है। अब एक चीज है मित्रों, अब एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या होता है जब तृतीय कुंडली के चौथे भाव में बैठते हैं? थोड़ा ये प्लेसमेंट टेक्निकली एक क्रूशियल प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम जब इस बात को फोकस कर रहे हैं कि इस प्लेसमेंट को जब चौथे भाव के एंगल से देखेंगे तो चौथे भाव से 12वें भाव का स्वामी आकर के चौथे भाव में बैठ रहा है, जो कि एक टेक्निकली क्रूशियल प्लेसमेंट है चौथे भाव के संदर्भ से। तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि तृतीय की अवस्था, उनकी डिग्निटी, उनकी प्लेसमेंट कुंडली के चौथे भाव में कैसी है। अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब उनके फल देने का तरीका कुछ और होगा। दूसरी तरफ अगर कुंडली में तृतीय कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में होंगे, तब उनके फल देने का तरीका कुछ और होगा। और अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो फल देने का तरीका कुछ और होगा। इसीलिए चूंकि चौथे भाव से 12वें भाव का स्वामी आकर के चौथे भाव में बैठ रहा है, तो टेक्निकली हमें तीसरे भाव के स्वामी अर्थात तृतीय की चौथे भाव में डिग्निटी और प्लेसमेंट देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तृतीय की बढ़िया डिग्निटी, तृतीय की चौथे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि कुंडली में तृतीय चौथे भाव में स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, अति मित्र राशि के हो, या मित्र राशि के हो, या बहुत ज्यादा शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तब ये कहा जाएगा तृतीय कुंडली के चौथे भाव में बलाबल से मजबूत हो, तब ये कहा जाएगा कुंडली में तृतीय चौथे भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है। दूसरी तरफ अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में नीच राशि में हो, अस्त हो, बहुत ज्यादा अति शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, या फिर बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से प्रभाव में हो, पाप ग्रहों की दृष्टि में हो, तब ये कहा जाएगा कि कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है। मैं तो अब एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं तो कुंडली का तीसरा भाव जातक की एफर्ट करने की शक्ति को दिखाता है। जातक कितना प्रयत्नवान होगा, कितना जीवन में प्रयास करेगा। प्रयास किसके लिए? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए। भाई जीवन में आदमी कोई भी एफर्ट आदमी क्यों करता है? सफलता प्राप्त करने के लिए, धनार्जन करने के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए, यश कमाने के लिए। इन्हीं सब दिशा में तो आदमी अपनी मेहनत करता है, परिश्रम करता है। कुंडली का तीसरा भाव बताता है कि जातक कितना परिश्रमी होगा, कितना मेहनती होगा। और कुंडली का तीसरा भाव बताता है जातक की प्रयत्न करने की शक्ति, और जातक किस दिशा में प्रयत्न करेगा यह भी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। अब कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय जाके बैठे हैं कुंडली के चौथे भाव में। चौथा भाव क्या है? सुखों से संबंधित है, भौतिक सुखों से संबंधित है, लग्जरी से संबंधित है, कंफर्ट से संबंधित है। तो तृतीय का चौथे भाव में प्लेस होना ये शो करता है कि अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में है तो जातक जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, लग्जरीज कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स को प्राप्त करने के लिए, कन्वीनियंसेस को प्राप्त करने के लिए जीवन में विशेष एफर्ट करेगा, विशेष प्रयास करेगा, क्योंकि तीसरा भाव जातक की एफर्ट करने की शक्ति भी दिखाता है। साथ ही साथ ये बताता है कि कुंडली में तृतीय जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव से संबंधित कारक तत्वों को प्राप्त करने के लिए, उस भाव से संबंधित नेचुरल सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने के लिए जातक जीवन में विशेष प्रयत्न करेगा, विशेष एफर्ट करेगा। तो कुंडली में तृतीय का चौथे भाव में बैठना ये शो करता है कि जातक जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करेगा, विशेष यत्न करेगा, विशेष जतन करेगा। चौथा भाव किस चीज का है? घर मकान का है, जमीन जायदाद का है। तो अगर कुंडली में देखिए तृतीय अगर कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्निटी में हो तो भी जातक प्रयास करेगा, अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो तृतीय कुंडली के चौथे भाव में तो भी जातक प्रयास करेगा।
अंतर कहां पे आएगा? अंतर यहां पे आएगा कि अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तब जातक को उसकी प्रयत्न फ्रूटफुल सिद्ध होंगे, उसके लिए फलदायी सिद्ध होंगे, उसकी मेहनत का उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक जीवन में विशेष मेहनत करेगा, विशेष प्रयत्न करेगा चौथे भाव से संबंधित कारक तत्वों को प्राप्त करने के लिए। चौथा भाव क्या है? घर मकान का है, जमीन जायदाद का है, गाड़ी मकान का है, गाड़ी वगैरह का है, मां का सुख है। तो इन चीजों को प्राप्त करने के लिए जातक जीवन में विशेष प्रयत्न करेगा। जातक परिश्रम करेगा किस चीज के लिए? धन कमाने के लिए। और धन से करेगा क्या? घर मकान खरीदेगा, जमीन जायदाद खरीदेगा, गाड़ी वगैरह खरीदेगा, वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा। ऐसा जातक का प्रयास रहता है कि मां के सुख को प्राप्त करना। ऐसा जातक मां के सानिध्य में रहना चाहता है, मां के आचरण का सुख प्राप्त करना चाहता है, मां का सहयोग प्राप्त करना चाहता है। तो ऐसा जातक अपने मां की विशेष केयरिंग करता है कि अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक अपने मां के सानिध्य में रहना चाहता है, मां के प्रति काफी केयरफुल होता है, मां की अच्छी काफी केयर टेकिंग करता है। ऐसे जातक को मां का सुख अच्छा मिलता भी है, वो अपने मां को लेकर काफी कॉन्शियस रहता है, उनको लेकर के काफी सचेत रहता है, और उसका विशेष यत्न, उसका प्रयत्न रहता है कि जीवन में चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करें, भौतिक सुखों से संबंधित मटेरियल्स को इकट्ठा करें। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस प्लेसमेंट को हमने कहा था, अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से दूसरे भाव में बैठा है। चौथा भाव क्या है? तीसरे भाव की बढ़त का स्थान है, तीसरे भाव का धन स्थान है। तो जो कि शो करता है कि जातक मेहनती, क्योंकि तीसरे भाव, देखिए ध्यान दीजिएगा, कुंडली का टेक्निकली इस चीज को समझिएगा, कुंडली का चौथा भाव तीसरे भाव पे बढ़त का स्थान है। तो तीसरे भाव का चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठना शो करता है कि जातक बहुत हार्ड लेबर करेगा, मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, मेहनती स्वभाव का होगा, कर्मठ स्वभाव का होगा, और एम्बिशियस नेचर का होगा, महत्वाकांक्षी होगा। किस दिशा में उसकी महत्वाकांक्षाएं होंगी, किस दिशा में एम्बिशन होगा? भौतिक सुखों को एकत्रित करने की दिशा में उसका विशेष एम्बिशन होगा, विशेष महत्वाकांक्षाएं होंगी, और भौतिक सुखों को प्राप्त करने की दिशा में उसकी संकल्प शक्ति काफी दृढ़ होगी, संकल्प शक्ति काफी मजबूत होगी। मतलब ऐसा जातक अथक परिश्रम करेगा, प्रयास करेगा भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को जीवन में इकट्ठा करने के लिए। चूंकि जैसे मैंने बताया आपको, कुंडली का चौथा भाव तीसरे भाव का दूसरा भाव है, जो कि तीसरे भाव की बढ़त को शो करता है। तो उस दशा में अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में, तो शो होता है कि जातक की मेहनत, उसकी परिश्रम फलदायी सिद्ध होगी। जातक अपनी मेहनत परिश्रम से घर मकान बनाएगा, जमीन जायदाद बनाएगा, गाड़ी वगैरह खरीदेगा, सभी सुखों को अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जीवन में जातक अर्जित करेगा, कमाएगा। ऐसा जातक धनवान होगा, धनाढ्य होगा, सामाजिक स्तर पर उसके धनाढ्य व्यक्तियों की श्रेणी में उसकी गिनती होगी। कुंडली का तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों के बारे में बताता है, यंगर सिबलिंग्स के बारे में बताता है। और कुंडली का चौथा भाव तीसरे भाव का दूसरा स्थान है, अर्थात तीसरे भाव की बढ़त का स्थान है। तो कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में अगर अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये शो करता है कि जातक को, और देखिएगा पहली बात, कुंडली का जो चौथा भाव है तीसरे भाव की बढ़त का स्थान है, क्योंकि तीसरे भाव से दूसरा स्थान है, और प्लस कुंडली का चौथा भाव क्या है? सुख का स्थान है। अब सुख के स्थान पे कौन आके बैठ गया? तीसरे भाव का स्वामी, अर्थात तृतीय। तीसरे भाव किस चीज का इंडिकेशन देता है? छोटे भाई बहनों का। तो छोटे भाई बहनों का जो इंडिकेशन देता है, वो तृतीय आके कुंडली के चौथे भाव में बैठ गया। वो चौथा भाव जो कि तीसरे भाव से दूसरा भाव है, अर्थात तीसरे भाव की बढ़त का स्थान है, एज वेल एज चौथा भाव जातक के सुख का स्थान है, जहां पे तृतीय आके बैठे हैं। तो ये शो होता है कि जातक के जो छोटे भाई बहनों का सुख जातक को अपने जीवन में बड़ा अच्छा प्राप्त होगा। अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक को अपने छोटे भाई बहनों का सानिध्य, सहयोग, सपोर्ट अच्छा प्राप्त होगा। अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, ऐसी स्थिति में जातक के जो छोटे भाई बहनों का सामाजिक स्टेटस है
उसमें बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी। और जो जातक के जो यंगर सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, वो रिच पर्सन होंगे, वेल्दी होंगे, और उनकी फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उनका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जातक के छोटे भाई बहनों का फिजिकल अपीयरेंस होगा वो अच्छा होगा। और जो जातक के छोटे भाई बहन होंगे वो भी एक अच्छे वक्ता होंगे, धनवान व्यक्ति की श्रेणी में होंगे, अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। और इस स्थिति में जातक को अपने छोटे भाई बहनों का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि जातक के सुख स्थान में कौन आके बैठा है? तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय। और तीसरा भाव इंडिकेशन देता है जातक के यंगर सिबलिंग्स के बारे में। तो तृतीय का कुंडली के चौथे भाव में बैठना ये शो होता है कि जातक को अपने जीवन में छोटे भाई बहनों का अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। शर्त यह है कि तृतीय कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का तीसरा भाव यह बताता है कि जातक किस दिशा में प्रयत्न करेगा और उसकी प्रयत्न करने की, एफर्ट करने की, सेल्फ एफर्ट करने की शक्ति कितनी होगी, कुंडली का तीसरा भाव बताता है। अब चलिए इस प्लेसमेंट में थोड़ा टेक्निकलिटी को समझिएगा। जब कुंडली में तृतीय चौथे भाव में बैठेंगे तो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेंगे, वहां से सात्विक पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव क्या है? कुंडली जब तृतीय चौथे भाव में स्थित होंगे तो वहां से सात्विक पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे, जो कि जातक का करियर का स्थान है, कर्म स्थान है, वर्क लाइफ को शो करता है, उसके बिजनेस, उसके प्रोफेशन, उसके जॉब वगैरह के, उसके सर्विसेज के वगैरह की जानकारी कुंडली का दसवां भाव देता है। तो जब कुंडली में तृतीय चौथे भाव में बैठेंगे तो वहां सात्विक पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेंगे, जो जातक का कर्म स्थान है। तो दो बातें यहां से छन के आ गई कि एक तो जातक महत्वाकांक्षी होगा भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए, और करेगा भी। अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक काफी अच्छी मात्रा में अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से सभी भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को इकट्ठा करेगा। लेकिन साथ ही साथ जब तृतीय से यहां बैठेंगे तो दृष्टि, सप्तम पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को प्रभावित करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि तृतीय चतुर्थ भाव को भी प्लेसमेंट द्वारा प्रभावित कर रहे हैं और दसम भाव को दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या निकलता है कि तृतीय चौथे भाव से जो विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, चौथे भाव से विचारे जाने वाले जो रिसोर्सेस हैं, उनको पॉजिटिव मोल्ड करके, पॉजिटिव यूटिलाइज करके, उनको एज ए कैरियर यूज करके जातक जीवन में कर्म करेगा और जीविकोपार्जन का अपना साधन तैयार करेगा, रास्ता बनाएगा। कुंडली का चौथा भाव ऑल काइंड ऑफ लैंड्स के बारे में जानकारी देता है, जमीन जायदाद के बारे में जानकारी देता है। तो कुंडली में जब तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो चूंकि कुंडली का चौथा भाव लैंड्स के बारे में जानकारी देता है, तो आप ये कह सकते हैं कि जातक जमीन की खरीद फरोख्त का काम कर सकता है, अर्थात रियल एस्टेट से संबंधित कार्य वो कर सकता है। जमीन की क्रय विक्रय का या फिर जमीन की क्रय विक्रय में दलाली का काम कर सकता है। बिल्डर हो सकता है, क्योंकि चौथे भाव से हम भवन का भी विचार करते हैं, घर मकान का भी विचार करते हैं। तो मैंने बताया आपको, चूंकि तृतीय जब कुंडली के चौथे भाव में बैठेगा तो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा, वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के दसम भाव को देखेगा, जिसका तात्पर्य है कि चौथे भाव से जो भी रिसोर्सेस का हम विचार करते हैं उनको जातक ऐसे कैरियर यूज कर सकता है। तो अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक रियल एस्टेट से संबंधित कारोबार कर सकता है, जमीन वगैरह का कारोबार कर सकता है। क्योंकि कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान का विचार करते हैं, तो जातक बिल्डर के क्षेत्र में, जो हाउस कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में वर्क करके अपना जीविकोपार्जन करने वाला हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित मटेरियल्स जो होते हैं उनका व्यवसाय करने वाला हो सकता है, सीमेंट, सरिया, ईटा वगैरह आदि जो चीजें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाला हो सकता है, बिल्डर हो सकता है, जमीन की खरीद फरोख्त करने वाला कार्य कर सकता है, रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर सकता है। तो तीसरे घर का मालिक कुंडली के चौथे भाव में बैठा है, तो चौथा भाव है आपका घर मकान का। तो जातक अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट वगैरह पे देने का कार्य करके भी जीवन में अपना धनार्जन, जीविकोपार्जन कर सकता है। अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट वगैरह पे दे सकता है, लीज वगैरह पे दे सकता है, लॉजिंग वगैरह का कार्य कर सकता है।
ये सारे कार्य वो कर सकता है। कुंडली का देखिए, अब देखिए दोनों के सिग्निफिकेंस को मिलाइए। कुंडली का तीसरा भाव भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग को दिखाता है और कुंडली का चौथा भाव व्हीकल को शो करता है, वाहन शो को बताता है। अब दोनों अगर कोरिलेट करें तो दोनों के तत्वों में कहीं समरूपता आ जाती है। कुंडली का तीसरा भाव ट्रेवलिंग को शो करता है, कुंडली का चौथा भाव व्हीकल के सुख को रिप्रेजेंट करता है, वाहन को रिप्रेजेंट करता है। तो तृतीय का कुंडली के चौथे भाव में अच्छी स्थिति में बैठना, जहां तक वह ट्रेवलिंग से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, जैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क करने वाला हो सकता है, उसकी खुद की ट्रेवलिंग एजेंसी हो सकती है, या जहां तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में वर्क करने वाला हो सकता है, आपका रेलवे हो गया, रोडवेज हो गया, वो सारे विभाग जहां पे ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो, क्योंकि तीसरा भाव है वो यात्राओं को शो करता है और कुंडली का चौथा भाव गाड़ी वगैरह को शो करता है। वो सारी गाड़ियां 3 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रेन वगैरह सारी चीजें, जो चीज हमें कन्वीनियंस प्रदान करती है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। तो मैंने बताया था कि तृतीय कुंडली के चौथे भाव में बैठेगा तो वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के दसम भाव को देखेगा, तो चौथे भाव के जो रिसोर्सेस है उनको जहां तक कैसे कैरियर यूज कर सकता है, तो चौथे भाव का रिसोर्स क्या है, व्हीकल है। और तीसरा भाव ट्रेवलिंग को शो करता है, तो दोनों को रिलेट करके देखें तो जहां तक ट्रेवलिंग से संबंधित कार्य करने वाला हो सकता है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित उसका बिजनेस हो सकता है, गुड्स कैरियर वगैरह का उसका व्यवसाय हो सकता है, या जहां तक खुद ट्रेवलिंग एजेंसी में काम करने वाला हो सकता है, रोडवेज डिपार्टमेंट में, रेलवे वगैरह में, जल परिवहन में, ये सारी चीजों में कार्य करके जीवन में जहां तक अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, धनार्जन कर सकता है, ये सारी चीजें। तो तीसरे भाव का चौथे भाव में अच्छी डिग्री में बैठना प्लस वहां से सप्तम कुंडली के दसम भाव को देखना, ये शो करता है कि जहां तक अपने मेहनत, अपने परिश्रम से भौतिक सुखों से संबंधित सारे संसाधनों को इकट्ठा करेगा। और चूंकि तृतीय कुंडली के चौथे भाव में बैठ करके सातवीं कुंडली के दसम भाव को देखेंगे, तो जहां तक चौथे भाव के जो रिसोर्सेज है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, जो कारक तत्व है चौथे भाव के, उनको जहां तक एज ए पॉजिटिव बोल्ड करके, पॉजिटिव यूटिलाइज करके, उनको एज ए कैरियर यूज करके जहां तक जीवन में अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, धनार्जन कर सकता है। कुंडली के तीसरे भाव पर स्वामी का चौथे भाव अच्छी डिग्री बैठना, अच्छी प्लेसमेंट में बैठना, ये शो होता है कि जहां तक के छोटे भाई बहनों का मतलब कई सारे छोटे भाई बहन जहां तक के हो सकते हैं और उनका सहयोग और सानिध्य भी जहां तक को अच्छा प्राप्त होगा। ये तो सारी बातें हम लोगों ने अच्छी कर ली। लेट्स सपोज कि मान लीजिए कुंडली में तृतीय अगर चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब क्या होगा? कुंडली में अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो चूंकि कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है, और चौथा भाव क्या है, जातक की मां के बारे में बताता है, मां की स्थिति के बारे में बताता है। तो चूंकि कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है, तो तीसरे भाव का स्वामी का कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट बैठना, ये शो करता है कि जातक को अपने मां से संबंधित हेल्थ इश्यूज का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। मां को हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल्स हो सकती है, और मां की हेल्थ से रिलेटेड ट्रबल्स के ऊपर लेकर के जातक के काफी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव है चौथे भाव के एक्सपेंसेस को शो करता है, चौथे भाव से 12वां है। तो तृतीय का चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट बैठना, ये शो होता है कि जातक को अपने मां के ऊपर एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं उनकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चलते। क्योंकि मित्रों अगर आप देखें, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है, तो कहीं ना कहीं यह तीसरा भाव चौथे भाव के जो कारक तत्व है उनको प्राप्त करने की दिशा में ऑब्स्टेकल्स की ओर भी इंडिकेशन करते हैं, अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है। तो अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो मां को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते परेशान होना पड़ सकता है, और जहां तक कि मां के लिए अच्छी स्थिति नहीं है अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तो उस दशा में जातक को मां से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंडली का तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों को बताता है, और अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में बैठ गए, तो मतलब ये होता है कि जातक का, क्योंकि कुंडली का चौथा भाव जातक के घर के होम इन्वायरमेंट को बताता है, जातक जिस घर मकान में रह रहा है वहां के आंतरिक माहौल को बताता है कुंडली का चौथा भाव। तो तीसरा भाव चूंकि जातक के यंगर सिबलिंग्स को बताता है,
तृतीयेश का कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होना, यह शो होता है कि जातक का जो घर परिवार का जो आंतरिक माहौल होगा वह जातक के यंगर सिबलिंग, जातक के छोटे भाई बहनों के कारण डिस्टर्ब हो सकता है। मे भी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे उनके चलते, उनसे वाद विवाद के चलते, उनसे तनाव के चलते घर का जो आंतरिक वातावरण है वो प्रभावित हो सकता है, अशांतिमय हो सकता है, तनावपूर्ण, कलह से भरा हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी ये भी बनती है अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक के घर मकान में बंटवारे से संबंधित जो विवाद होते हैं, पार्टीशन से संबंधित जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो जातक के अपने छोटे भाई बहनों के साथ हो सकते हैं। पारिवारिक जो संपत्ति है उसके पार्टीशन को लेकर के जातक को अपने छोटे भाई बहनों से वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां है, जो कि चौथे भाव के लिए परेशानी और ऑब्स्टेकल का संकेतक है। अच्छी डिग्री में था तृतीय कुंडली के चौथे भाव भाई बहनों का अच्छा सुख, खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो गया तो भाई बहनों से ही परेशानियां घर के माहौल में आएंगी। आंतरिक माहौल छोटे भाई बहनों से तनाव के चलते डिस्टर्ब होगा अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है। तो ये था आप लोगों ने भाई बहनों के संदर्भ में देखा। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव में जब बैठेगा तो वहां से साथी देखिएगा, कुंडली में तृतीय जब चौथे भाव में आ जाएंगे तो चूंकि तीसरे भाव का स्वामी तृतीय आके केंद्र स्थान में आ जाएगा, चौथा भाव कुंडली का केंद्र स्थान है, तो तृतीय उस दिशा में पावरफुल हो जाएंगे। तो अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक को जीवन में काफी शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है तो यहाँ पे भी इंडिकेशन निकल के आता है कि यहाँ पे भी जातक चौथे भाव से संबंधित जो रिसोर्सेज हैं, चौथे भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, चौथे भाव से संबंधित जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने के लिए जातक यत्न करेगा, प्रयास करेगा, लेकिन उसको अपेक्षाकृत वो सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है और तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव से 12वें है, तो जो कि चौथे भाव के लिए बाधक का इंडिकेशन है। तो ये हो सकता है कि जातक पैसे कमाए के बाद घर मकान बनाने का प्रयास करे लेकिन बार बार उसमें बाधाएं आए। हो सकता है जातक कि कुछ ट्रांसफरेबल जॉब हो, जब जातक ये निश्चय करे कि मुझे अपना मकान बनाना चाहिए तो जातक का ट्रांसफर आ गया, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में जाना पड़ गया। जातक घर मकान बना रहा था कि फिर तो कुछ बाधाएं आ गई, कुछ डिस्प्यूट्स आ गया, बजट कम पड़ गया, कंस्ट्रक्शन जातक कर रहा था उसको असहज लगा, उसको अपने प्लान के मुताबिक नहीं लगा, उसने बने बनाए कंस्ट्रक्शन को फिर से तोड़ा, फिर से बनाया, फिर तोड़ा, फिर डिस्टर्ब हुआ। तो क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव चौथे भाव का 12वां स्थान है तो तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट बैठना, तो ये भी शो करता है जातक यत्न प्रयत्न तो करेगा, प्रयास करेगा, लेकिन उसको अपेक्षा की तो सफलता नहीं मिलेगी। चौथे भाव से विचार जाने वाले कारक तत्वों को प्राप्त करने की दिशा में बार बार ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं आ सकती हैं। आप ये भी समझ सकते हैं कि तृतीय अगर कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है तो जातक का वर्क नेचर कुछ इस प्रकार का हो सकता है जिससे बार बार उसे अपने घर से दूर जाना पड़ता हो, ट्रेवलिंग मोड पे रहना पड़ता हो। तृतीय अगर कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में थे तो भी जातक व्हीकल को एज ए कैरियर यूज करके, चाहे वो ट्रेवलिंग से संबंधित कार्य कर रहा था, लेकिन वहां पे उसके एफर्ट फलदायी सिद्ध होगा क्योंकि तृतीय कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है। लेकिन अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है तो शो करता है जातक को मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेबर बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसकी मेहनत के अनुरूप उसे सफलता प्राप्त नहीं होगी, वो रिटर्न प्राप्त नहीं होगा और उसके रिटर्न प्राप्त होने में भी कई बार ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी के चौथे भाव में बैठना, इसको जरा हमें दूसरे भाव के दृष्टिकोण से भी समझना चाहिए क्योंकि ये प्लेसमेंट धन के लिए बहुत अच्छी है। तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठना, यह प्लेसमेंट धन के लिए बहुत अच्छी है, पर शर्त यह है कि कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो। अब ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट को अगर हम दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें
तो देखिएगा कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वह दूसरे भाव का दूसरा होता है। कुंडली में जो तीसरा भाव है वह दूसरे भाव का दूसरा है, और कुंडली का जो चौथा भाव है वह दूसरे भाव का तीसरा भाव है, और कुंडली का जो 10वां भाव है वह दूसरे भाव का 9वां भाव है। दूसरा भाव क्या है? धन का है। तीसरा भाव धन का धन है। कुंडली का चौथा भाव धन का पराक्रम है, और कुंडली का 10वां भाव कुंडली धन का भाग्य है। फिर से ध्यान दीजिएगा, टेक्निकलिटी को समझिए। तीसरा भाव दूसरे से दूसरा है, कुंडली का चौथा भाव दूसरे से तीसरा है, कुंडली का 10वां भाव दूसरे से 9वां भाव है। तो अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इस प्लेसमेंट को अगर हम दूसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो मतलब ये निकलता है कि दूसरे भाव से दूसरे भाव का स्वामी जाकर के दूसरे भाव से तीसरे स्थान में बैठे हैं, और वहां से वो दूसरे भाव के 9वें भाव को देख रहे हैं, जो कि दूसरे भाव का भाग्य स्थान है। अर्थात धन का धन जाकर के धन के पराक्रम में बैठ करके धन के भाग्य को देख रहा है। तो ये शो होता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने किए गए प्रयासों से, अपनी अथक परिश्रम अथक मेहनत से जाकर जीवन में धन के स्टेटस को बढ़ाएगा, अपने वेल्थ के स्टेटस को बढ़ाएगा। ऐसा जातक अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा। और कुंडली का तीसरा भाव जो मित्रों है वो 6वें भाव से 10वां है। छठा भाव सर्विसेज के बारे में बताता है, डेली रूटीन लाइफ के बारे में बताता है। कुंडली में तीसरा भाव 6वें भाव से 10वां है, और कुंडली का चौथा भाव 6वें भाव का 11वां स्थान है, और कुंडली का 10वां भाव 6वें भाव से 5वां स्थान है। तो इस प्लेसमेंट को अगर हम 6वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 6वें भाव से 10वें भाव का स्वामी 6वें भाव से 11वें भाव में बैठा है, वहां से वो सफी पूर्ण से कुंडली के 6वें भाव के 11वें भाव को देख रहा है। अर्थात 6वें, ध्यान दीजिएगा, कुंडली के इस प्लेसमेंट को अगर हम 6वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 6वें भाव से 10वें भाव का स्वामी 6वें भाव के 11वें भाव में बैठेगा, और वहां से सतवीं पूर्ण से कुंडली के 6वें भाव के 5वें भाव को देखेगा, जो शो करता है कि जातक को सर्विस सेक्टर में, नौकरी वगैरह में भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, सफलता प्राप्त होगी, अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव हॉबीज एंड स्किल को शो करता है, जातक की कम्युनिकेशन स्किल को शो करता है। तो तृतीय का कुंडली के चौथे भाव में बैठना, फिर वहां से सफेद मूल इस कुंडली के 10वां भाव को देखना, यहाँ पे कई सारी वास्ट वैरायटीज फील्ड को ओपन कर देता है। जैसे जातक कम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड भी वर्क करने वाला हो सकता है, अपनी हॉबीज, अपनी स्किल को, क्योंकि कुंडली का वो सारी चीजें जहां पे कम्युनिकेशन का इन्वॉल्वमेंट हो, और वो सारी चीजें, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव मीडिया हाउसेस को भी बताता है, हॉबीज एंड स्किल को भी बताता है। तो तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठना, वहां से साफी पूर्ण से कुंडली के 10वां भाव को देखना, जातक को वो सारे क्षेत्र जहां पे कम्युनिकेशन स्किल का महत्व हो, उन सारे क्षेत्रों से भी जातक को अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। और वो क्योंकि तीसरा भाव अल्फा ऑफ कम्युनिकेशन को शो करता है, रिटन और वर्बल दोनों। तो जातक को अगर किसी हॉबीज स्किल जहां पे कम्युनिकेशन का यूज है, जैसे जातक सिंगर हो गया, डांसर हो गया, जातक अच्छा पोएट्री लिखने वाला हो गया, पोएट हो गया, शेर व शायरी लिखने वाला हो गया, तो वो सारे क्षेत्र जहां पे कम्युनिकेशन का इन्वॉल्वमेंट हो, कम्युनिकेशन महत्व रखता हो, उन सारे क्षेत्रों से भी जातक जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। और कम्युनिकेशन का यूज करके जातक मार्केटिंग लाइन में भी अच्छी सफलता प्राप्त करता है, सेल्समैन हो सकता है, एक अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, एक अच्छा लीडर हो सकता है, बात करने वाला, जब वो सारे क्षेत्र जहां पे कम्युनिकेशन महत्व रखता हो। अब ध्यान दीजिएगा, तृतीय का कुंडली के चौथे भाव में बैठना, वहां से सातवीं पूर्ण इस कुंडली के 10वां भाव को देखना, तो कम्युनिकेशन, वो सारी फील्ड यहाँ पे कम्युनिकेशन का महत्व हो, उन सारी फील्ड में तो अच्छी सफलता प्रदान करता ही है। क्योंकि जातक अच्छा सेल्समैन हो सकता है, अच्छा मार्केटर हो सकता है, अच्छा सिंगर हो सकता है। कुंडली का चौथा भाव जातक के घर को दिखाता है, और कुंडली का तीसरा भाव जातक के नेबरहुड, उसकी जो लोकल नेटवर्क सर्किल है, जो उसके आसपास का सराउंडिंग एरिया है घर का, उसको शो करता है। तो तीसरे भाव का कुंडली के चौथे भाव में बैठना, वहां से सातवीं कुंडली से कुंडली के 10वें भाव को देखना, ये शो करता है कि जातक अपने घर के आसपास लोकल सराउंडिंग नेटवर्क में मार्केटिंग से संबंधित कार्य, सेल्स से संबंधित कार्य वगैरह करने वाला भी हो सकता है, जहां पे वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क कर सकता है। चूंकि कुंडली का तीसरा भाव मीडिया हाउसेस को भी शो करता है, तो मीडिया हाउसेस में भी कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया, दोनों क्षेत्रों में जातक का बेहद स्कोप बन जाता है।
डिपेंड करेगा मित्रों, जो मैं बात कर रहा हूं ये जनरल और बेसिक फलों की बात कर रहा हूं, ये फिल्टर होंगे, डिपेंड इस बात पे करेगा कि तृतीय कौन सा ग्रह होकर के चौथे भाव में बैठा है। अब तृतीय अगर बुध हो गए, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक ग्रह है, इंटेलिजेंस का कारक ग्रह है, तो वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड की ओर जाता को ले जाएगा, फिनांस से रिलेटेड फील्ड की ओर जाता को ले जाएगा। तो मैं जो बात कर रहा हूं जनरल और बेसिक फलों की बात कर रहा हूं, ये फिल्टर होंगे, डिपेंड करेगा तृतीय कौन सा ग्रह होकर के चौथे भाव में बैठा है। मित्रों कुंडली का तीसरा भाव मीडिया हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो मीडिया सेक्टर में भी जाता है, अच्छी सफलता मिल सकती है इस प्लेसमेंट के तहत। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली का तीसरा भाव, चौथा भाव, तीसरा भाव एफर्ट को शो करता है और चौथा भाव जातक के घर को शो करता है, और वहां से तृतीय बैठ करके सप्तम कुंडली के दसम भाव को देखेंगे तो ये होता है कि जातक अपने घर से किसी प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है उसका ऑफिस सेटअप घर पे ही हो, या फिर घर पे उसका ब्रांच ऑफिस हो, घर पे उसका मेन ऑफिस हो, या फिर वो जो भी वर्क कर रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, उसका ऑपरेशन, उसकी कंट्रोलिंग घर से होती हो। तो जहां तक अपने घर को में रह करके अपने घर से कोई कारोबार कर सकता है। अब जैसे देखिए, कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन को शो करता है, चौथा भाव घर को शो करता है, दसम भाव कर्म को शो करता है। तो जो यूट्यूबर्स होते हैं, जो सोशल मीडिया में जो लोग होते हैं, जो अपने घर से, जो अपने चैनल वगैरह बना करके अपने घर से ऑपरेट करते हैं, वो भी इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन को शो करता है, हॉबीज एंड स्किल को शो करता है, कुंडली का चौथा भाव घर। तो ये दिखाता है कि जहां तक अपने घर से अपना सेटअप क्रिएट करके अपना कार्य करने वाला हो सकता है, घर से ऑपरेट करने वाला हो सकता है, अपने किसी इस प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है जहां पे उनकी ऑपरेशंस की, उनकी मैकेनिज्म की, उनकी कंट्रोलिंग, उनका ऑपरेशन घर से होता हो। तो जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स अपने घर से ऑपरेट करते हैं, अपने घर से अपने चैनल वगैरह बना करके घर में अपना सेटअप वटअप डाले रहते हैं, वहां से ऑपरेट करते हैं, वो भी इस प्लेसमेंट का एक बढ़िया परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन अगर तृतीय कुंडली के चौथे भाव में बैठेंगे तो फिर ये थोड़ा सा जीवन में बाधाएं आएंगी। जातक को घर, जब भी जातक सोचेगा मैं अपना घर बना लूं, जमीन ले लूं, तो दम बार में ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में तृतीय चौथे भाव में बैठे तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।